अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.21 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैंक के प्रॉफिट, मार्कअप या इंटरेस्ट के बारे में। देखें, बेसिकली ये सूद के बारे में क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि बैंक का प्रॉफिट या सूद किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब भी बैंक में कोई रकम रखाई जाती है या बैंक से कोई रकम उधार ली जाती है, बैंक से कुछ लोन अगर लिया जाए, तो दोनों केसेस में फिर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अदा करना पड़ता है। अगर आपने बैंक में कोई रकम रखवाई है तो उस पर आपको बैंक कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और अगर आपने बैंक से कुछ लोन दिया है तो फिर आपको कुछ इजाफी रकम वापस करना होती है। लोन की रकम तो वापस करनी है, उसके ऊपर भी आपको कुछ रकम वापस करनी होती है, तो उसको मार्कअप बोलते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम इस तरह के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। वैसे देखा जाए तो देखें, इस्लाम ये चीज मना करता है, सूद इस्लाम में मना है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि आप जितनी रकम किसी को बतौर उधार दें उतनी ही रकम उससे वापस ली जाए, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पर ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें हम देखेंगे कि प्रॉफिट या मार्कअप ये किस तरह मतलब कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए पहले ये कुछ टर्मिनोलॉजी हम जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले है प्रॉफिट या मुनाफा। देखें, जब आप बैंक में कोई रकम रखवाते हैं तो वो जो रकम आप बैंक में रखवाते हैं, बैंक उस रकम को मुख्तलिफ बिजनेसेस में इस्तेमाल करता है और उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको देता है, ठीक है, कुछ मुनाफा देता है। तो वो जो रकम आपको मिलती है उसको प्रॉफिट बोलेंगे। दूसरा इसमें है मार्कअप। जब आप बैंक से कुछ लोन लेते हैं, कोई उधार लेते हैं और आपको जब वापस करनी होती है तो आपको असल रकम के साथ कुछ इजाफी अमाउंट या इजाफी रकम भी वापस करना होती है। तो वो जो इजाफी रकम बैंक आपसे लेता है उसको फिर मार्कअप बोलते हैं। ठीक हो गया। आपको जब बैंक से कोई इजाफी रकम मिलेगी तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं, और बैंक जब आपसे कोई इजाफी रकम वापस लेगा आपने जो उधार लिया है उस पर, तो उसको फिर मार्कअप बोलेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट, ये वो असल रकम होती है जो कि मसलन आपने बैंक में अगर रखवानी है या आपने कुछ उधार बैंक से लिया है, ठीक है, जो असल रकम है उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। और उसके बाद प्रॉफिट मार्कअप रेट है। देखें, जब भी मसलन बैंक में आपने कोई रकम रखवाई है तो उस पे आपको जो मुनाफा मिलेगा वो किसी खास रेट पे मिलेगा। इसी तरह जब आपने बैंक से कुछ लोन लिया है, कुछ उधार लिया है, तो वो भी कोई खास रेट पे आपको जो है इजाफी रकम बैंक को वापस करना पड़ेगी। ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर फिर इनकी डिटेल हम देखेंगे प्रॉफिट और मार्कअप रेट की। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है पीरियड। अब पीरियड का मतलब है दौरानिया के, आपने बैंक में कितने अरसे के लिए कोई रकम रखवानी है, या बैंक से अगर आपने कोई लोन लिया है तो आपने कितने अरसे में वो लोन वापस करना है। ठीक है। वो अब ये पीरियड मुख्तलिफ हो सकता है, साल का भी हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के पीरियड हो सकते हैं। ठीक है। अब देखें, ये फार्मूला दिया गया है प्रॉफिट या मार्कअप को कैलकुलेट करने का, या दूसरे अल्फाज में इंटरेस्ट या सूद को कैलकुलेट करने का। इसमें है कि प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट को पी से शो करते हैं, रेट को आर से शो करते हैं और टाइम को टी से शो करते हैं। ठीक है। और जो प्रॉफिट या मार्कअप है इसको आई से शो करते हैं, आई फॉर इंटरेस्ट। ठीक है। इंग्लिश में मुनाफा, मार्कअप या सूद को इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इसको आई से शो करते हैं। अब ये जो फार्मूला है ये फार्मूला हम यूज करेंगे नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है, उसमें यही वाला फार्मूला यूज होगा। इसमें कभी हमें ये इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करना होगी, ठीक है, ये बाकी 3 वैल्यू में दे दी जाएंगी, या बार औक़ात हो सकता है इस पी की वैल्यू में ना दी गई हो तो और बाकी वैल्यू दे दी गई हो। तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए जो भी हमसे वैल्यू पूछी जाएगी क्वेश्चन में, हम वो वैल्यू इस फार्मूले को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹40,000 एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर। इस क्वेश्चन में हमने 40,000 रुपए पर 4 साल में 3% के रेट के हिसाब से कितना मुनाफा बनता है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिंसिपल या प्रिंसिपल अमाउंट भी आप लिख सकते हैं, इसको पी से शो करते हैं। जो हमारी असल रकम होती है उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था। अब ये कितनी है, ये है 40,000, तो यहां पर मैंने लिख दिया 40,000। इस पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और किस रेट से कैलकुलेट करना है, रेट हमें बताया गया 3%, तो मैंने लिखा है रेट इज इक्वल टू, रेट को आर से शो करते हैं,
तो R इज इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया 3%, ठीक है। और उसके बाद कितने टाइम के लिए है, ठीक है, तो ये टाइम को T से शो करते हैं और ये है 4 ईयर, 4 साल के लिए, यानी कि जो पीरियड है मुनाफा कैलकुलेट करने का वो 4 साल का है। और हमने प्रॉफिट या आय आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन बताया था कि प्रॉफिट को आय से शो करेंगे, ठीक है, हमने ये इसको कैलकुलेट करना है। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि अगर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहें तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। अब देखें हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं। P की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 40,000, तो यहां पर मैं पुट करूंगा 40,000 P की जगह। और R क्या है, रेट है हमारे पास 3%, तो यहां पर मैं 3% पुट कर लेता हूं। और टाइम कितना है, 4 ईयर्स है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 4 ईयर, ठीक है। तो अब देखें यहां पर ईयर का आ गया, इसलिए मैंने 4 पुट कर लिया। तो अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 40,000 इनटू ये 3% है, तो इसका मैं परसेंटेज खत्म करता हूं। तो जब भी परसेंटेज खत्म करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं और इनटू ये आ जाएगा 4। तो अब देखें ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस के साथ कट जाते हैं, पीछे रह गया 400 इंटू 3 इंटू 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 12 को 400 से मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा 400 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। और ये 1 400 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 ही आ जाएगा। इसको सम कर दें, यह आ गया 0 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, और ये आ जाएगा 4, यानी कि 4,800 आ जाता है। तो मैं यहां पर पुट कर लूंगा ₹4,800। ये हमारे पास प्रॉफिट की रकम आ गई है 3% के रेट के हिसाब से 4 सालों के लिए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, सऊद बारोड ₹25,000 फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 ईयर। कि सऊद ने एक बैंक से 25,000 का उधार लिया 3 साल के लिए और उस पर सालाना जो मुनाफे का रेट था वो 6% था, 6% था, ठीक है। फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक। तो हमने इस रेट के हिसाब से इस पीरियड के लिए ये देखना है कि बैंक ने कितना मुनाफा लिया सऊद से। सऊद ने जब असल रकम वापस की तो उसकी जो इजाफी रकम है वो कितनी बैंक ने उससे वसूल की। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिंसिपल या प्रिंसिपल अमाउंट, इसको पी से शो करते हैं। अब ये कौन सी अमाउंट होती है, जिस तरह के मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था, जो असल रकम होती है। तो असल रकम कितनी है, 25,000, ये सऊद ने पैसे लिए, ठीक है, बैंक से। अब रेट कितना है, रेट को आर से शो करते हैं, ये 6%, यानी कि सऊद ने ये जो उधार लिया बैंक से या लोन लिया, इस पे जो बैंक अपना मार्कअप चार्ज करेगा वो 6% के हिसाब से है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 6%। नेक्स्ट मैंने लिखा है टाइम, यानी कि टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए सऊद ने ये लोन लिया था, तो ये है 3 ईयर्स, ठीक है, ये मैंने यहां से लिख दिया। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, मार्कअप, यानी कि बैंक ने कितनी इजाफी रकम सऊद से ली या कितना मुनाफा लिया, ठीक है। तो देखें सेम फार्मूला यहां पर हम यूज करेंगे जिस तरह के हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, और यही फार्मूला हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी देखा था। सिर्फ यहां पर प्रॉफिट की जगह या इंटरेस्ट की जगह मैंने मार्कअप लिख दिया, जिस तरह के मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि जब बैंक आपके पैसों पर आपको कोई मुनाफा देता है तो फिर हम यहां पर प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है, उसको आई से शो करते हैं। और अगर बैंक आपसे कुछ मुनाफा लेता है, अगर आपने लोन लिया मुनाफा लेता है, तो फिर उसको मार्कअप कहते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने कैलकुलेट करना है कि बैंक ने सऊद से इस 25,000 की रकम पे जो उसने उधार ली थी कितना मुनाफा लिया है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अमाउंट पुट करेंगे, पी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये है 25,000, तो ये मैं पुट करूंगा 25,000 इंटू मार्कअप का रेट क्या है, 6% है, तो आर की जगह मैं पुट कर लूंगा 6%, ठीक है। और टाइम कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए, तो यहां पर मैं 3 पुट कर लेता हूं। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 25,000 इंटू ये 6 के साथ जो परसेंटेज का साइन है इसको हम रिमूव करेंगे। तो जब भी परसेंटेज का साइन खत्म करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इंटू ये आ जाएगा 3। तो अब देखें ये 2 जीरोज, इन 2 जीरोज को डिडक्ट कर लेते हैं, पीछे हमारे पास 250 इंटू 6 इंटू 3 रह गया। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब देखें
पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाता है, 18 को 250 से मल्टीप्लाई कर लें तो मैं लिखूंगा 250 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 5 40, हम 0 लिखेंगे, 4 चला गया कैरी में, 8 इंटू 2 16 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 20, और ये 1 250 से मल्टीप्लाई होगा तो 250 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सम कर दें तो ये आ गया 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 5 5 और 2 प्लस 2 4, तो हमारे पास क्या अमाउंट आ गई 4500, यानी कि बैंक ने जो मार्कअप लिया या जो इजाफी रकम सऊद से ली, उसने जो लोन लिया था 25,000 का, उस पे जो रकम बनती है बैंक के मार्कअप की या बैंक के मुनाफे की वो है 4500 रुपये। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ ही रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4200 इन 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। कि रियाज ने एक बिजनेस में सरमायाकारी की, ठीक है, उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट की उस पे उसको 4200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 3 साल में, और इस प्रॉफिट का जो रेट था वो था 10% पर ईयर, सालाना 10% के मुनाफे के हिसाब से ये वाला प्रॉफिट मिला रियाज को। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है कि रियाज की असल रकम कितनी थी। ठीक है, असल रकम रियाज की कितनी थी कि उस पर ये मुनाफा हुआ रियाज को। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी मैंने लिख दी है। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिंसिपल या पी, प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम करनी है, ठीक है, जो असल रकम थी रियाज की वो हमने मालूम करनी है, तो इसका मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। और दूसरा नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट को आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि आई से शो करते हैं। प्रॉफिट की अमाउंट क्या है, ये है 4200, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 4200। और कितने टाइम में ये प्रॉफिट कमाया रियाज ने, 3 years के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने लिख दिया टाइम, टाइम को टी से शो करते हैं, ये आ गया 3 years। और प्रॉफिट का रेट क्या था, 10% था, तो मैंने लिख दिया रेट आर इज इक्वल टू 10%। ठीक है, अब ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो देखें सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। ये फार्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में इस फार्मूले के बारे में बताया था और यही फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज करते रहे। तो अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए, अब देखें प्रॉफिट, प्रॉफिट की क्या वैल्यू हमारे पास है, प्रॉफिट या आय, ये इसकी वैल्यू हमारे पास है 4200, तो ये मैं पुट करूंगा 4200 इज इक्वल टू पी या प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम करनी है, तो मैंने एज इट इज को लिख दिया। आर हमारे पास क्या रेट है 10%, तो आर की जगह मैं पुट कर लूंगा 10%। और नेक्स्ट है टी, टी फॉर टाइम, टाइम है हमारे पास 3 years का। ठीक है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 3 years। ठीक है, तो अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 4200 इज इक्वल टू पी, और ये 10 के साथ जो परसेंटेज का साइन आ रहा है इसको मैं रिमूव करूंगा, तो परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो हम 10 को 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया, और इनटू ये आ जाएगा 3। अब देखें ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास आ जाएगा 4200 इज इक्वल टू पी इंटू 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 10। अब हम P को एक तरफ रखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट क्योंकि हमने मालूम करनी है, इसको मैंने एक तरफ रखा, और ये जो फ्रैक्शन है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो पहले मैं ये 4200 लिख लूं। ठीक है, अब देखें ये फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाएगी तो इस फ्रैक्शन का हम उलट ले लेंगे, यानी कि इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हम ले लेंगे। इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 3 1 3 हो जाता है, और 3 डिवाइड होगा 14 टाइम 42 पे, और साथ में ये 2 0 ऐड हो जाएंगे, तो ये 1400 टाइम डिवाइड हो जाता है 4200 पे। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास 1400 इंटू 10 आ गया, तो मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू 1400 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, तो मैं लिखूंगा रुपीज, ये आ गया 1400, 2 0 यहां से आ गया और 1 0 ये 10 वाला आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या अमाउंट आ गई 14,000 आ गई। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट थी या जो असल रकम थी रियाज की, जिस पे रियाज को मुनाफा मिला 4200 का 3 साल में, वो है 14,000 या 14,000। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस, के अजमल ने किसी बिजनेस में, किसी कारोबार में कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट की, कुछ सरमायाकारी की। ही रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ ₹27,000 एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 year। तो उसने 3 सालों में सालाना 12% के रेट पे
27,000 का मुनाफा कमाया, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो हमने अजमल की जो असल रकम थी सरमायाकारी की वो अमाउंट हमने मालूम करनी है, यानी कि दूसरे अल्फाज में हमने प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पी से शो करते हैं, ये अमाउंट हमने मालूम करनी है, तो यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब रेट हमें क्या बताया गया है प्रॉफिट का, ये है 12%, ठीक है। तो यहां पर रेट आर इज इक्वल टू मैंने 12% लिख दिया। और कितना टाइम हमें बताया गया था, 3 ईयर्स का बताया गया था, तो टाइम टी इज इक्वल टू मैंने 3 ईयर लिख दिया। और प्रॉफिट अजमल ने कितना कमाया, 27,000 कमाया, तो मैंने प्रॉफिट को आई से शो करते हैं, ये मैंने लिख दिया ₹27,000। ये सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है। अब हम सेम फार्मूला यूज करेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था, और ये फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज करते आए हैं। अब देखें प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 27,000, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा आई की जगह 27,000 इज इक्वल टू पी या प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम करनी है, तो ये मैं एज इट इज लिख दूंगा। आर या रेट है हमारे पास क्या है, ये 12%, और टाइम कितना है, ये 3 ईयर का है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 3 ईयर्स, ठीक है। तो अब देखें ये हो जाएगा 27,000 इज इक्वल टू पी इंटू ये 12 के साथ जो परसेंटेज का साइन आ रहा है इसको मैं रिमूव करता हूं। तो जब भी आप परसेंटेज का साइन खत्म करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मैंने 12 को 100 से डिवाइड कर लिया और परसेंटेज का साइन रिमूव कर लिया, इंटू ये आ जाएगा 3। तो देखें अब ये हो जाएगा 27,000 इज इक्वल टू पी इंटू ये 12 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब हम P को एक तरफ रखते हैं, ठीक है, और ये 36 ओवर 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो पहले तो मैं ये 27,000 लिखता हूं, और अब ये जो फ्रैक्शन है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इस फ्रैक्शन की हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेंगे, यानी कि इस फ्रैक्शन को हम उलट कर देंगे। इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने 100 ओवर 36 लिख दिया। अब देखें ये जो 36 है ये 36 वन द 36 हो जाएगा, और 36 27,000 पे डिवाइड होता है 750 टाइम, ठीक है। ये 750 टाइम डिवाइड करता है 27,000 को। तो हमारे पास अब क्या फिगर आ गए, 750 इंटू 100, तो ये आ जाएगा, मैं लिखूंगा P या प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगी, मैं लिखूंगा रुपीज 750 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 750, ये मैं लिखूंगा 75, और एक जीरो यहां से और 2 जीरो यहां से इसके साथ ऐड कर लूंगा, तो ये 3 जीरोस हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट या अजमल की जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी, जो शुरू में अजमल ने सरमायाकारी की थी, वो कितनी थी, वो है 75,000 रुपए, ठीक है, 75,000। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप वुड ₹6,800 अमाउंट बिकम्स ₹9,044 इन 11 ईयर, के 11 सालों में मार्कअप की किस रेट पर, किस शरह पर ये जो अमाउंट है 6,800 ये बन जाएगी 9,044 रुपए, ठीक है। यानी कि यहां पर हमने मार्कअप की शरह, रेट ऑफ मार्कअप कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मार्कअप आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था किसको बोलते हैं, जब आपने बैंक से कुछ लोन लिया हो और बैंक उस लोन पे आपसे कुछ मुनाफा वसूल करता है, कुछ इजाफी रकम वसूल करता है, तो उसको मार्कअप बोलते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने इस क्वेश्चन में मार्कअप का रेट मालूम करना है, यानी कि जो बैंक ने हमसे मुनाफा लिया, ये हमारे पास शुरू में रकम थी, प्रिंसिपल अमाउंट ये थी, और ये अमाउंट बढ़ के ये हो गई थी, ठीक है, 9,044 हो गई थी, 6,800 से बढ़ के 9,044 हो गई है। तो ये जो अमाउंट बढ़ी है, इस पे जो प्रॉफिट बैंक को मिला है, वो किस रेट पे बैंक को वो प्रॉफिट मिला है, वो रेट हमने मालूम करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है रेट ऑफ मार्कअप या आर, ये हमने मालूम करना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रिंसिपल, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, असल रकम जो थी, इसको हम पी से शो करते हैं, ये थी ₹6,800, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट है टाइम को हम टी से शो करते हैं, कितना टाइम दिया गया है, ये 11 साल दिए गए, तो मैंने 11 ईयर लिख दिया। अब देखें हमने रेट ऑफ मार्कअप यहां पर कैलकुलेट करना है, तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था या पिछले क्वेश्चन में यूज करते रहे। यहां पर सिर्फ इतना है कि मैंने प्रॉफिट की जगह मार्कअप लिख लिया, क्योंकि यहां पर बैंक हमसे मुनाफा ले रहा है, तो जब बैंक मुनाफा ले रहा हो तो उसको फिर मार्कअप लिखते हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने लिख दिया मार्कअप, बाकी सेम फार्मूला मैंने लिख दिया। अब यहां पर ये जो आर है या रेट ऑफ मार्कअप है, इसकी वैल्यू तो हमने मालूम करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है
और टी या टाइम भी हमारे पास है 11 ईयर, लेकिन मार्कअप की अमाउंट नहीं है। तो मार्कअप की अमाउंट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? देखें, ये अमाउंट बन गई थी, ये जो 6,800 थे ये बढ़ के 11 साल में ये अमाउंट बन गई है। तो देखें, अगर हम मार्कअप की अमाउंट निकालना चाहें या बैंक का जो प्रॉफिट है ये अमाउंट मालूम करना चाहें, तो जो अमाउंट बनी है 9044, ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे जो आपकी शुरू में प्रिंसिपल अमाउंट थी, तो ये है 6,800, इसको आप माइनस करें तो यह आ जाएगा 9044 माइनस 6800, ये आ गया 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4, यहाँ पर एक बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर एक बोरो चला गया तो 8 रह गया, 8 में से 6 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। तो जो मार्कअप की अमाउंट है वो आ गई हमारे पास 2244 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा ₹2244, ये हमारे पास मार्कअप की अमाउंट आ गई, यानी कि जो प्रॉफिट बैंक को मिला, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर इस फार्मूला में पुट कर लेंगे। मार्कअप की वैल्यू हमारे पास है 2244। आप यहाँ पर प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट भी लिखते हैं तब भी आपको क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। ये हो गया, और ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 6800, जबकि आर या रेट ऑफ मार्कअप ये हमने मालूम करना है, और टाइम है 11 ईयर्स, ठीक है। तो अब देखें, इस आर को हम एक तरफ रखते हैं रेट ऑफ मार्कअप को, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, और ये दोनों वैल्यूज हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2244, और ये दोनों वैल्यूज जो है दूसरी तरफ जाके इस पे डिवाइड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये डिवाइडेड बाय 6800 इंटू ये आ जाएगा 11, ठीक हो गया। अब देखें, ये 11 1 द 11 हो जाता है, और 11 जो है 204 टाइम डिवाइड हो जाता है इस अमाउंट पे, ठीक है। ये आ गया 204, और अब नीचे हमारे पास आ गया 6800। तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 6800, ये आ गया। अब देखें, हमने चूंकि रेट ऑफ मार्कअप मालूम करना है जो कि परसेंटेज में होता है, तो हमें परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास वैल्यू है 204 डिवाइडेड बाय 6800, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से। अब ये दो जीरो इन दो जीरो से कट जाएंगे, हमारे पास 204 डिवाइडेड बाय 68 रह गया। तो जब आप 204 पे 68 को डिवाइड करेंगे तो ये 68 1 द 68, और ये 3 टाइम डिवाइड हो जाता है 204 पे। तो हमारे पास आर या रेट ऑफ मार्कअप की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 3%, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एनुअल रेट ऑफ मार्कअप है, यानी कि सालाना शरह थी मार्कअप की बैंक के मुनाफे की, वो थी 3%, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ ₹5,800 विल इंक्रीज टू ₹7,105 इन 3 years टाइम, के 3 साल के अरसे में किस एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट या सालाना शरह मुनाफा पर ये जो अमाउंट है 5,800 ये बढ़ के 7,105 रुपये हो जाएगी। हमने रेट ऑफ प्रॉफिट मालूम करना है, ठीक हो गया। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है रेट ऑफ प्रॉफिट, ये हमने मालूम करना है, इसको हम आर से शो करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये हमने वैल्यू मालूम करनी है। जब नेक्स्ट है प्रिंसिपल, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम पी से शो करते हैं। जो असल अमाउंट थी वो कितनी थी 5,800, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक हो गया। और टाइम कितना है यहाँ पर मेंशन 3 ईयर, तो मैंने टाइम को टी से शो करते हैं, इसको मैंने 3 ईयर लिख दिया। अब देखें, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी देखा था, और पिछले सारे क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, प्रॉफिट रेट ऑफ प्रॉफिट इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो अब देखें, हमारे पास ये पी की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू भी है, लेकिन प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है। तो प्रॉफिट की वैल्यू हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो उसके लिए हम ये जो अमाउंट बढ़ गई है 7,105, इसमें से हम माइनस कर लेंगे जो ओरिजिनल अमाउंट थी या प्रिंसिपल अमाउंट थी, ये है 5,800, ठीक है। इसको माइनस करते हैं, ये आ गया 7,105 और 5,800, इसको माइनस करें, 5 - 0 5, 0 - 0 0,
यहाँ पर हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 7 में से एक बोरो चला गया तो 6 रह गया, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 1305 रुपीज़ बन जाते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट की अमाउंट है ये मैं लिख लेता हूँ ₹1305। ठीक है, तो अब हम जो है ये वैल्यूज पुट करते हैं इस फार्मूला में और ये रेट ऑफ प्रॉफिट इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखिए प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये है 1305 इज इक्वल टू पी या प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, ये है 5800 और इंटू आर की वैल्यू हमने मालूम करनी है और टाइम कितना मेंशन है, 3 साल है, तो मैं यहां पर 3 पुट कर लेता हूं। ठीक हो गया। अब इस आर को हम एक तरफ रखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो पहले मैं ये 1305 लिखता हूं। अब देखें ये जो दो वैल्यूज हैं दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी तरफ जाके ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। तो हम डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 3 लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब देखें ये 3 1 3 हो जाता है। ठीक है, और 3 जो है यहाँ पर डिवाइड होता है 435 टाइम, 435 टाइम 3 डिवाइड होता है इस वैल्यू पे 1305 पे। ठीक है, तो हमारे पास R इज इक्वल टू ये अमाउंट बन जाएगी 435 डिवाइडेड बाय 5800 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये जो आर है रेट ऑफ प्रॉफिट है, ये चूंकि परसेंटेज में होता है तो हम परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो अमाउंट है 435 डिवाइडेड बाय 5800 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। ठीक है, तो अब देखें ये दो जीरो इन दो जीरो को डिडक्ट कर लेते हैं और 2935 पे डिवाइड होता है 15 टाइम और 29 इस 58 पे डिवाइड होता है 2 टाइम। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है 15/2। ठीक है, ये आर की वैल्यू आ गई, उसके साथ हम परसेंट लिख लेंगे। अब देखें ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। आपके बुक में जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखें 15 पे आप डिवाइड करें 2 को तो 2 7 14 हो जाता है, माइनस करें रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 होल 1/2 और साथ में परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ लॉन्ग वुड ₹15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड एट अ मार्कअप रेट ऑफ 6% पर ईयर टू गेन ₹2790। कि देखें ये बैंक की एक अमाउंट है 15,500। अब इसको बैंक कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करे, कितने अरसे के लिए ये रकम बैंक लगाए कि उसको सालाना जो शरह मुनाफा है 6% के हिसाब से ये प्रॉफिट या ये मार्कअप उस बैंक को मिले। ठीक है, तो इसमें हमने क्या मालूम करना है, हमने अरसा या पीरियड मालूम करना है, यानी कि टाइम हमने मालूम करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है टाइम को हम टी से शो करते हैं, ये हमने मालूम करना है, तो यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब प्रिंसिपल अमाउंट बैंक की जो असल रकम है वो कितनी है, 15,500 है। तो प्रिंसिपल मैंने लिखा है, प्रिंसिपल को पी से शो करते हैं, ये मैंने लिख दिया 15,500। और रेट क्या है हमें बताया गया है मार्कअप का, ये है 6%, तो मैंने रेट लिख दिया R इज इक्वल टू 6%। और मार्कअप की वैल्यू क्या बताई गई हमें, ये है 2790, तो मैंने मार्कअप इज इक्वल टू ₹2790 लिख दिया। देखें जो मार्कअप या प्रॉफिट है ये एक ही चीज़ है, जिस तरह कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया और आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया कि जब बैंक आपसे किसी रकम पे प्रॉफिट लेगा तो उसको मार्कअप कहेंगे, और जब आपको बैंक किसी रकम पे कुछ मुनाफा देगा तो उसको फिर प्रॉफिट हम कहेंगे। बस इतना फर्क है, बाकी सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है। तो अब ये चूंकि बैंक मुनाफा कमा रहा है तो उसको मैंने मार्कअप लिख दिया। ठीक है, मार्कअप जो है बैंक को जो मिला या मुनाफा जो बैंक को मिला वो ये अमाउंट थी। ठीक है, मैंने लिख दी यहां से। अब सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था या पिछले सारे क्वेश्चन में हमने यूज किया, सिर्फ यहां पर हमने प्रॉफिट की जगह मार्कअप लिख दिया क्योंकि यहां पर पैसे जो है वो बैंक को जा रहे हैं, बैंक मुनाफा ले रहा है, तो मैंने मार्कअप लिख दिया। ठीक हो गया, तो अब देखें हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। मार्कअप की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 2790 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, ये है 15,500। पी की जगह मैंने ये अमाउंट पुट कर दी और आर या रेट
ऑफ मार्कअप क्या है, ये है 6%, तो आर की जगह मैं 6% पुट कर लूंगा। और टाइम हमने मालूम करना है, तो ये मैंने टाइम लिख दिया या टी लिख दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 72790 इज इक्वल टू 15,500 इंटू, अब ये 6 लिखूंगा और उसका परसेंटेज खत्म करूंगा, तो 6 को मैं डिवाइड कर लूंगा 100 से और इंटू ये आ जाएगा टाइम, ठीक है। तो अब देखें ये दो जीरोस इन दो जीरोस के साथ डिडक्ट हो जाते हैं, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2790 और ये 155 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया 155 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करें, 6 5 द 30, 0 लिखेंगे, 3 कैरी में चला गया, 6 5 द 30 और कैरी वाला 3 33 हो जाएगा, 3 अगेन कैरी में चला गया, 6 इंटू 1 6 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 9, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 930 और इंटू ये आ जाएगा टी, ठीक है। अब टी को हम एक तरफ रखते हैं क्योंकि टी की वैल्यू मैंने मालूम करनी है, और ये 930 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो दूसरी तरफ जाके ये 2790 पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था टी के साथ, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो गया। तो अब देखें ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा और ये 93 1 द 93 हो जाता है और 93 279 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो ये हमारे पास टी या टाइम की वैल्यू आ जाती है 3 ईयर्स, यानी कि ये जो मार्कअप या प्रॉफिट बैंक ने कमाया है इसके लिए कितना टाइम चाहिए, 3 ईयर्स चाहिए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग वुड ₹25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक एट 12% पर ईयर टू रिसीव बैक ₹31,000, के 25,000 की रकम को बैंक में कितनी मुद्दत के लिए रखा जाए कि सालाना 12% के शरह मुनाफा से ये रकम 25,000 जो है ये बढ़ के 31,000 हो जाए, ठीक है। तो यहां पर भी हमने टाइम की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है टाइम टी, इसको हमने मालूम करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल, इसको हम पी से शो करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, जो असल रकम थी वो 25,000 है, तो ये मैंने लिख दिया 25,000, ठीक हो गया। और रेट ऑफ प्रॉफिट या मुनाफे की शरह हमें ये बताई गई है 12%, तो ये मैंने लिख दिया रेट आर इज इक्वल टू 12%, ठीक है। अब देखें ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला हम यूज करते रहे सारे पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था। तो अब इसमें देखें हमें वैल्यू मालूम करनी है टाइम की, हमारे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट भी है, रेट भी है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है या आय है इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ये हम निकाल सकते हैं किस तरह कि देखें ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट लगने के बाद बढ़ जाती है, ठीक है। जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें प्रॉफिट लगता है तो ये अमाउंट बन जाती है, तो मैं इस अमाउंट में से 31,000 में से माइनस करूंगा जो ओरिजिनल अमाउंट है 25,000, तो हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो आप 31,000 में से 25,000 माइनस करें तो आपको प्रॉफिट की अमाउंट मिलेगी 6,000 का जो प्रॉफिट है इसमें आया, ठीक है। तो अब हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, आय या प्रॉफिट की जगह हम पुट करेंगे 6,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, ये है 25,000 इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये है 12%, और टी की वैल्यू हमने मालूम करनी है टाइम, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखें ये हो जाएगा 6,000 इज इक्वल टू 25,000 इंटू ये 12 के साथ परसेंटेज का साइन हम रिमूव करते हैं, तो जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं और इंटू ये आ जाएगा टाइम। तो देखें अब ये दो जीरोस इन दो जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो टाइम है इसको मैं एक तरफ रखता हूं क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने मालूम करनी है, तो मैं लिखूंगा टाइम इज इक्वल टू, और ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं इनको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा 6,000 और ये जो दो वैल्यूज आ रही है यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 250 और इंटू 12, ये ठीक है। दोनों वैल्यूज से हमने 6,000 को डिवाइड कर दिया। अब देखें ये 0 इस 0 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, और ये 12 1 द 12 और 12 600 पे डिवाइड होता है 50 टाइम, ठीक है। तो और ये 25 1 द 25 हो जाता है और 25 2 टाइम डिवाइड होता है 50 पर, ठीक है। तो हमारे पास
टी या टाइम की वैल्यू आ गई है 2 years, 2 साल। ठीक है, ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।